आज फिर एक वीडियो के साथ हम लौट आए हैं जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि किसी भी मिरर यानी कॉनकेव मिरर या फिर कॉन्वेक्स मिरर में जो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो उसके फोकल लेंथ से 2 गुना के बराबर होता है। मीन्स R इज इक्वल्स टू 2F, है ना। अब सोचोगे कि सर ये तो दिख ही जाता है, आखिर R जो है वो 2 गुना होता है फोकस के, यानी अगर फोकस 10 है तो एक और 10 जोड़ लीजिए, तो फिर प्रूव ही क्यों कराना। तो ये पूछता है बच्चा, इसीलिए समझ लेते हैं आखिर कैसे होता है। ये जानने के लिए हमको 3 रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। कौन कौन से रूल्स हैं? जो बेसिक रूल्स हैं हमारे, उनको हम लोग सीख लेते हैं। अगर एक ट्रायंगल आपको गिवन है, ट्रायंगल ए बी सी, इसका एंगल बी 60 डिग्री, इसका एंगल सी 60 डिग्री, मीन्स एंगल आपस में इक्वल है। इस तरीके से इसके जो ऑपोजिट वाले साइड होंगे, जो सबटेंडेड साइड हैं ऑपोजिट वाले, ये भी आपस में इक्वल होंगे। अब ये डिसाइड करता है कि वो 7 सेंटीमीटर होंगे तो ये 7 सेंटीमीटर होगा, अगर 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा। मतलब डिपेंडेबल है, ऐसा कोई नहीं है कि ये 60 हुआ तो ये भी 60, है ना। दो एंगल्स इक्वल तो उसके ऑपोजिट बना साइड जो होगा वो अभी आपस में इक्वल होगा। दूसरा रूल कौन सा लगाएंगे कि यदि एक लाइन L और एक लाइन M है, एक ट्रांसवर्सल लाइन N उस पे है गुजरा हुआ, मीन्स इसके द्वारा सबटेंडेड यहाँ एंगल और यहाँ एंगल आपस में इक्वल होगा। इसको अगर 1 मानते हो, इसको 2 मानते हो, एंगल 1 इक्वल होता है एंगल 2 के। कौन से रूल के हिसाब से? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के हिसाब से। और तीसरा जो रूल हमारा यूज होगा वो होगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है भाई? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का दूसरा जो वो है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। इसमें कोई प्रॉब्लम? अब इन्हीं तीनों का यूज करके हम लोग प्रूफ करने वाले हैं कि कैसे आर जो होता है वो इक्वल होता है 2F के। चलो ये करा लिया अपन जूम, चलो दिख तो रहा है ऑपरेटर, डन। अब ये जो अपना कनकेव मिरर है, ये कनकेव मिरर पे एक पैरेलल लाइट रे, किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइट रे लाई कराया गया, उसका पूरा फेनोमेनन दिखाया गया। पीछे हमने क्या समझा? 3 रूल। वो 3 रूल जब तक नहीं समझोगे तब तक आपको ये भी समझ में आने वाला है। उसको 2 बार 3 बार 4 बार जितना बार है ना देख लो, जितना बार समझ में आ रहा है। ये लाइन जो है AO, ये इंसिडेंट रे है इस मिरर पे, और ये रिफ्लेक्टेड रे है। उस हिसाब से अगर हम A और C वाले लाइन को हम मान लें क्या, नॉर्मल मानना ही पड़ेगा ना, ये नॉर्मल ही होता है। अब यहाँ पे थर्ड जो पढ़ा हमने, उसमें क्या कहा उसने कि मिरर के रिफ्लेक्शन वाले लॉ से एंगल आई और एंगल आर आपस में इक्वल इक्वल होते हैं। मीन्स इसको भी एंगल आई लिख लो और इसको भी एंगल आई। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आई, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है। नेक्स्ट, अगर इसके बाद आप ये ले लो, कौन सा? इसको जूम करो भाई, जूम करो यार, वेरी गुड, एडजस्ट हो गया। अब यहाँ ट्रायंगल आपको एक दिख रहा होगा, कौन सा ट्रायंगल? ACF। इसी ट्रायंगल पे पूरा वो है हमारा, ठीक समझो, ये तुम्हारा वो बेस है। इस तरीके से इसी पे तुमको सब समझ आने वाला है। ये एंगल आई और ये एंगल आई था, अभी हमने देखा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के कारण। अब एंगल आई यहाँ भी हमको चाहिए, कैसे लाएंगे भाई? ये वाला रूल, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल एंड AC इज ट्रांसवर्सल। इस हिसाब से ये एंगल आई तो ये भी एंगल आई। कौन सा रूल कहता है भाई? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर? क्लियर। ये भी एंगल आई हो गया और ये भी हमारे पास एंगल आई हो गया, मतलब 2 एंगल इक्वल हो गए। यानी पहला रूल जो हमने पढ़ा कि किसी भी ट्रायंगल में 2 एंगल इक्वल तो इसके ऑपोजिट सबटेंडेड साइड्स इक्वल। मीन्स यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि ये जो हमारा AF है और ये जो हमारा CF लाइन है ये आपस में इक्वल है। AF इज इक्वल्स टू CF। एक और बात पता चला हमको, मीन्स अगर ये 7 सेंटीमीटर तो ये भी कितना सेंटीमीटर? 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे करते हैं हम लोग। अभी हमको मिला क्या? ये AF और इसका CF आपस में इक्वल है। अब एक काम करते हैं, इमेजिनेशन वाला बात है ना, इमेजिनरी। ये जो AO लाइन है इंसिडेंट रे, इसको हम और पास और पास और पास इतने पास ला देते हैं। इतने पास मीन्स यहाँ से ये लाई करेगा, अगर रूल तो सेम फॉलो करेगा, फोकस से ही गुजरेगा। अब ये जो AO लाइन था यहाँ आ गया, इमेजिन करो, ये वाला लाइन यहाँ आ गया AO, ये AF यहाँ से गुजरा, इसी AF की बात कर रहा मैं। अब इससे थोड़ा क्लोजर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना? और पास होता तो और क्लोजर हो जाता। अगर AF PF के क्लोजर होता तो हम डायरेक्ट लिख दें कि AF इज इक्वल टू PF। सिमिलरिटी के हिसाब से थोड़ा सा सिमिलर लेते हैं, AF इज इक्वल टू PF। अभी AF 7 था तो CF भी 7, अब ये 7 तो ये भी
7 समझ रहे हैं ना। मीन्स ये दोनों भी देख रहे हो आपस में इक्वल है कि नहीं। ये 7 ये 7 ये 7 ये 7 मतलब सब है, सब आपस में इक्वल, ये भी 7 और ये भी 7, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब चलो ये और ये लाइन आपस में इक्वल, मतलब सी एफ, और इसको भी अपन सी एफ बोल सकते हैं। ये 7 ये भी 7, इसको भी सी एफ इसको भी सी एफ बोल लेते हैं। तो ये जो लंबा लाइन है आपके पास यहाँ सी से लेके पोल तक, इसको आप क्या बोलते हो, रेडियस। पहले इसके भाषा में समझते हैं। जो सी पी है वो कैसे लिख सकते हो, सी एफ प्लस पी एफ, है कि नहीं है। ये वाला और ये वाला जोड़ देते हैं अपन, ये लिखा देंगे हम। फिर ये जो सी पी है इसको आप बोलते क्या है भाई, यहाँ से यहाँ तक रेडियस। सी एफ के जगह पी एफ के जगह दोनों आपस में इंटरचेंज कुछ भी नाम रख लो। इसको भी सी एफ कर दो और इसको भी क्या बना दो, सी एफ बना दो। एक सी एफ कितना सी एफ भाई, 2 सी एफ, है ना। तो इस सी एफ के जगह देखो, सी पी को आर बोलते हो और सी एफ प्लस सी एफ जो 2 सी एफ आएगा, तो एक सी एफ को आप क्या बोल रहे हो, यहाँ से यहाँ तक फोकल लेंथ यानी एफ। तो वही एफ 2 बार यानी आर इज इक्वल हो जाता है 2 और एफ है तो एफ। ये रहा इसका प्रूफ। थोड़ा सा लेंदी हो गया ना, इसको लिख के से अब इसका लिखेंगे कैसे आखिर, तो लिखने वाला बगल स्क्रीन पे हम चला दे रहे हैं, आप उसको रोक के यानी पॉज करके आराम से लिख लेना। अगर इसमें भी नहीं समझ में आया हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। जो भी टॉपिक आपको एकदम नहीं समझ में आ रहा हो 10th का, उसको एकदम अच्छे से आपको सिखाया जाएगा यहाँ। आप कमेंट में उस टॉपिक का नाम लिखो, 10th तक का जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा हो, एक अलग लेवल से एक अलग तरीका से समझाया गया, आपको वीडियो मिलेगा। उससे भी नहीं समझ में आ रहा हो, एक और वीडियो उस पर डाला जाएगा आपके कमेंट के अकॉर्डिंग। मीन्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक एंड शेयर।